नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का लर्न अबाउट एजुकेशनल हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग्र, अनुज, अनुजा, ये जो वीडियो है वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स बोर्ड आप लोगों के फरवरी में से स्टार्ट हो रहे हैं उसको टारगेट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। जो सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम है और यूपी बोर्ड के, और जो सिलेबस है मैं पूरी सिलेबस को ख़त्म करूँगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्या पूछे जाएंगे, कितना आपको जानना इस समय ज़रूरी है, क्योंकि आपको 90+ % लाना है। बात समझ आ रही है। और मैं अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12th के लिए, और जो उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं जो चैप्टर्स, वो है पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ पार्टनरशिप के बारे में। बात क्लियर हो रही है? इतनी चीज़ क्लियर हो रही है तो कमेंट में जरूर बताएं। पहली चीज़, पार्टनरशिप क्यों लाया गया भैया? पार्टनरशिप क्यों लाया गया? ठीक, उसके पहले मैं बता दूं कि सोल प्रोप्राइटरी चलता था या इंडिविजुअल बिजनेस हुआ करता था। तो इंडिविजुअल बिजनेस, मान लीजिए ए बंदा था और उसकी एक शॉप थी, ठीक, वो शॉप को ऑपरेट करता था, ठीक। अब वो शॉप के लिए क्या करता था, शॉप पे कस्टमर आने लगे, उसके पास रिसोर्सेज की कमी होने लगी, बहुत सारी चीज़ डिमांड बढ़ने लगी, तो उसके पास क्या करना पड़ा, रिसोर्सेज की कमी होने लगी, या उसको टाइम नहीं मिल पाता था, भीड़ लग जाती थी। तो तीसरी चीज़, जब वो अकेला होता था तो दुकान को बंद करना पड़ता था, जिससे कस्टमर जो रिलेशन थे उसको भी खराब हो रहा था। तो उन्होंने सोचा, उस बंदे ने सोचा, ए ने सोचा, ये भाई चलो ना किसी के साथ मिल लेते हैं, तो उसका भी कुछ पैसा लग जाएगा मेरे बिजनेस में और हम भी कुछ लगा लेंगे, और जो प्रॉफिट होगा ना, जो जिस हिसाब से पूंजी लगाएगा, जिस हिसाब से कैपिटल लगाएगा, उस हिसाब से हम बांट लेंगे। बात क्लियर हो गई है? तब जाके हमारा पार्टनरशिप बना। तब पार्टनरशिप की आवश्यकता हुई जब भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी इंडिविजुअल बिजनेस में जब प्रॉब्लम आए तो उसका सल्यूशन होता है। हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होना चाहिए और होता भी है, नहीं होता है तो उसका सल्यूशन खोजा जाता है, और इंडिविजुअल बिजनेस के लिए जो सल्यूशन खोजा गया वो पार्टनरशिप है। क्लियर हुई इतनी बात? इतनी आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा लिखना है, तो सब बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर्स देने की कोशिश करेगा। क्लियर हुई बात? अब हम बात करते हैं पार्टनर। देखिए, पार्टनर जो होते हैं ना, पार्टनर मतलब पार्ट में बांट लेंगे। किसको भैया? प्रॉफिट एंड लॉस को। क्लियर हुई बात इतनी? यही चीज है पार्टनरशिप। क्लियर? चलिए, कुछ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप देख लेते हैं। मैंने क्या कहा और वो क्या कहा गया है, ठीक है? तो देखिए क्या मीनिंग इसके दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। तो ए पार्टनरशिप इज अ फॉर्म एंड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या हो रहा है भैया? एग्रीमेंट मीन्स एग्री हो जाना। क्या हो जाना भैया? एग्री हो जाना। किस लिए? कोई पर्पज होगा बिजनेस करने के लिए, मतलब एग्रीमेंट मतलब एग्री हो जाना किसी बात को लेके। मान लीजिए सपोज दैट ये ए बंदा है और ये बी बंदा हो गया। इसने कहा कि हम सी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो जो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक, वो किस रेशियो में बांट लेंगे? ध्यान सुनना, 4.3 रेशियो में। इस बात पे दोनों एग्री हो गए, यानी दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। जब भी एग्रीमेंट होगा तो ये ध्यान रखना कि एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन जरूर मिलेगा, मतलब कुछ के बदले कुछ जरूर मिलना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, हमारा एग्रीमेंट होगा। आपको इतना बात यहाँ तक जानने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट में भी रिटेन या ओरल हो सकता है। पार्टनरशिप रिटेन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, और उनका मेन मोटो होता है जो प्रॉफिट होता है ऑफ योर बिजनेस में, उसको बांटना होता है। क्लियर हुई बात? ये आपको मीनिंग में लिखना है और कुछ डिफिनीशन दिए गए हैं। एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट कहता है कि डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर हुई बात? इसमें ये लिखनी बात है,
जो पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 में आया था, ये ध्यान रखना है। और उसके सेक्शन जो हैं 4 में पार्टनरशिप की डिफिनीशन लिखा गया, एज इट इज जैसा हम लिखा गया है इसमें वही चीज़ आपको कॉपी करना है अगर एग्जाम में पूछता है तो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ इंडियन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसमें लिखा गया है कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, वो पर्सन्स के बीच में एक संबंध होता है हु हैव एग्रीड टू द शेयर ऑफ योर बिजनेस या द प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस। जो बिजनेस होगा, जो बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने के लिए। कैरी बाई ऑल या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग द ऑल, कहने का मतलब है उन सभी के द्वारा किसी न किसी रूप में बिजनेस को या तो एक व्यक्ति संचालित कर सकता है, या मान लीजिए सपोज दैट, एक सेकेंड ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए ये बिजनेस है, इसमें ए बंदा रहता है, बी बंदा रहता है, सी बंदा रहता है, डी बंदा रहता है और ई बंदा रहता है। 5 लोग हैं, पांचों ने डिसाइड ये किया कि ये बी वाले जो बंदे हैं ना भैया, ये बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, सभी लोग उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुख्य जो संचालन होगा, मेन जो ऑपरेटिंग होगी वो भैया बी करेंगे। क्लियर हुई बात? या हो सकता है कि इस बात पे भी एग्री ना हो, तो हो सकता है कि सभी लोग, पांचों लोग सपोर्ट करें, हर समय जो चाहे वो कम कर सकता है। बात क्लियर हुई इतनी? चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फीचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, बात क्लियर हो रही है। और ये 5 प्रकार के 5 चीज़ें आपको याद रखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हुई बात? पक्का 100% ना, श्योर ना? ओके चलिए, कह रहा है कि उसके फीचर्स में जो पहला लिखना है आपको ध्यान रहे कि 2 और मोर पर्सन्स, मतलब अगर कोई भी पार्टनरशिप होगा तो कम से कम 2% तो होंगे, एटलीस्ट 2% तो होंगे। क्यों होंगे भैया? अगर सिंगल बंदा होगा तो बिजनेस तो अकेले करेगा ना, तो वो इंडिविजुअल बिजनेस हो जाएगा ना। जब एक से अधिक बंदे होंगे, एटलीस्ट 2 बंदे होंगे, तभी ना पार्टनरशिप स्टार्ट होगा। जब 2 लोग मिलेंगे किसी बात पे, जब एग्री होंगे, तभी ना बिजनेस स्टार्ट होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। और एक बात और कही गई है कि ना, इंडियन कंपनी एक्ट 1932 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे इन, ठीक है, वो कितने होंगे भैया? दे रहा है कि बैंकिंग में 10 या 20, ये 1956 के अकॉर्डिंग है। अब 2033 के अकॉर्डिंग 50 और 200 हैं। बात क्लियर हुई इतनी चीज़ें? ओके चलिए ध्यान रहे, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, क्या हो रहा है भैया? क्या हो रहा है? एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। मैंने कहा ना कि जब भी कोई पार्टनर के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, वो किसी न किसी बात पे सहमत होंगे, या हम कह सकते हैं कि जो पार्टनर होंगे वो किसी न किसी बात पे सहमत होंगे प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो को लेके, चाहे वो ओरली बात किए हों चाहे रिटेन बात किए हों। जब ओरली बात किए होंगे तो अगर उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई बात होता है, कोई विवाद होता है, कुछ भी होता है, तो उसका समाधान खोजने में पापड़ बेलनी पड़ जाएगी, गाली गलौज हो सकता है। बात समझ आ रहा है? लेकिन अगर रिटेन में होगा तो हम उस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। नहीं तो हम कोर्ट केस के माध्यम से, जो न्यायालय होते हैं, जो जस्टिस करते हैं, उनके पास वो जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो पेश कर पाएंगे और उसके तहत अपना जो न्याय होगा वो ले पाएंगे। बात क्लियर हुई इतनी? इसीलिए कहा जाता है कि अगर जो एग्रीमेंट हुआ हो ना वो रिटेन में हो तो अच्छा है। बात क्लियर हो गई? ओके चलिए, अब कह रहा है कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या होता है भैया? ध्यान सुनिएगा कि जो बिजनेस हो रहा है ना वो लीगली होना चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए। हम 2 लोग मिल के, चाहे 2 से अधिक लोग मिल के बिजनेस ये करना चाहते हैं, और कहने का मतलब ये कि हम लीगली बिजनेस करें ना। हम क्यों गांजा चरस बेचने की कोशिश करें? तब नहीं ना कोई एग्रीमेंट होगा, वो लीगली नहीं अनलीगल है।
यानी लीगली काम करना। बात क्लियर हुई इतनी? ओके, चलिए। मैंने कहा, फिर कहा मैंने कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, वो किसी न किसी प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बना हुआ है। जैसे पार्टनरशिप के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा, जैसे बात उन लोगों के बीच में हो, जैसे वो एग्री होंगे, वैसे वो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो शेयर करेंगे एक दूसरे को। उसी के उद्देश्य से मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? या प्रॉफिट तो कमाना है। वो भी लग्जरी जीवन जीना चाहता है, हम भी लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं, तो जिएंगे भाई। प्रॉफिट आएगा तब जिएंगे, नहीं आएगा तो दोनों लॉस, आएगा तो दोनों लॉस भरेंगे। क्लियर हुई बात? ओके। बिजनेस कैरी ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब ये है कि मैंने कहा ना अभी डिफिनीशन में कहा कि ए और बी, ठीक है, सहमत हुए हैं कि बी संचालन करेगा, इसका वो ऑपरेट करेगा। तो ठीक है भैया, इनमें से एक बंदा तो कर रहा है ना बिजनेस को ऑपरेट, तो एक कह रहा है कि नहीं 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 हम दोनों लोग ऑपरेट करते हैं, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, चलिए करते हैं, दोनों लोग ऑपरेट करते हैं। बात क्लियर हुई? यही कहने का मतलब है। तो 5 चीज़ें आपको याद रखनी है ध्यान से। पहला, 2 मोर देन पर्सन होना चाहिए। दूसरा, एग्री होना चाहिए पार्टनर के बीच में। तीसरा, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। चौथी चीज़, शेयरिंग होना चाहिए। और 5वीं चीज़, इन दोनों में जो भी पार्टनर होंगे उनमें से एक के द्वारा संचालन हो सकता है या उन सभी के द्वारा संचालन किया जा सकता है। क्लियर हुई बात? ओके, चलिए अब हम थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं। जो पार्टनरशिप के जो मीनिंग्स पूछे जाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, और इससे भी एक क्वेश्चन यहाँ से हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हर साल, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, क्वेश्चन बनते हैं तो यही सारे बनते हैं। क्लियर हुई? थियरी के क्वेश्चंस यहीं से बनाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मीनिंग एंड द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप ड्यू, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें जो बिजनेस होगा, जो पार्टनरशिप के बीच बिजनेस होगा, उसके सब चीज़ बिजनेस में क्या होगा, कैसे होगा, बिजनेस का नाम क्या होगा, कौन सा एड्रेस होगा, किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से इक्वल बांटेंगे, A to Z इंफॉर्मेशन। क्या क्या सुनिएगा, A to Z इंफॉर्मेशन जो भी बिजनेस का होगा, जिस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है वो डॉक्यूमेंट ही क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। बात क्लियर हुई तनी? अभी हम देखेंगे कि क्या कंटेंट होते हैं पार्टनरशिप डीड में। ओके, क्लियर? चलिए ध्यान सुनिएगा। पार्टनरशिप में नेम ऑफ फर्म क्या होगा? नेम ऑफ फर्म क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि नेम ऑफ फर्म क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, इट्स मेन बिजनेस क्या होगा, बिजनेस का मेन पर्पस क्या होगा, नेचर एंड द एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर होंगे उनका एड्रेस लिखा होगा, वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, सब कुछ, डेट ऑफ, ठीक है, कमिटमेंट जो भी होगा वो सारी चीज़ें, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितना कौन पैसा लगाता है वो भी चीज़ें, रेशियो किस रेशियो में बांटेंगे वो भी, किसको सैलरी दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, अलाउंस दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में वो भी लिखा होगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा, कितने समय के लिए पार्टनरशिप बनाया जाएगा, मोड ऑफ, कह रहा है कि क्या बिजनेस में अपॉइंटमेंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ऑडिटर का, उसका भी उल्लेख उसी में होगा। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, किस अकाउंटिंग पीरियड के तहत इसमें काम किया जाएगा, रूल रिगार्डिंग टू ऑपरेटिंग बैंक, किस रूल्स रिगार्डिंग के अंतर्गत जो बैंक अकाउंट है उसको ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई पार्टनर जो है कि लोन देता है तो उस पर कितना % इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट मतलब ब्याज दिया जाएगा। भैया हम कहीं एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हैं, चाहे बैंक में अधिक पैसा जमा कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या होता है, बैंक हमें कुछ न कुछ उसके मूलधन पे कुछ ब्याज देती है। बात क्लियर हुई? गुडविल का वैल्यूएशन किया कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इसी पार्टनरशिप डिप में
सारी चीज़ें लिखी होती है। ओके, क्लियर हुई बात? इतना चीज़ क्लियर हुआ? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ओके, चलिए अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या क्या एडवांटेज हैं? ए रिटेन पार्टनरशिप डीड प्ले इम्पोर्टेंट द रोल ऑफ अवॉइडिंग द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स एमंग द पार्टनर्स इन द फ्यूचर। मैंने कहा ना कि अगर पार्टनर के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इस दस्तावेज, इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम उसका सल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ए रिटेन पार्टनरशिप डीड कैन बी यूज द एविडेंस ऑफ योर कोर्ट ऑफ लॉ। एक एविडेंस के तौर पे कोर्ट ऑफ लॉ में हम इसको देख सकते हैं। फैसिलिटी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ योर बिजनेस अवॉइडिंग द मिसअंडरस्टैंडिंग। हम दो पार्टनर के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कुछ बेमतलब की कामें हो जा रही हैं, तो डॉक्यूमेंट रहेगा तो उसके तहत हमें किस उद्देश्य से लाया गया है उसके राह पे ला सकते हैं। बात क्लियर हुई? इतनी बात आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में फिर बात करेंगे। बात समझ आ रही है? हाँ, और इसी चैनल पे आपको बिजनेस स्टडी के भी वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एग्जाम्स को देखते हुए एग्जाम से पहले आप सब चीज़ रिविजन हम करा देंगे यहाँ पे। इसलिए आपको अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इस चैनल पे जोड़ने की कोशिश करें जिससे सब लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। ओके, चलते हैं, बाय बाय, टाटा।